संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के ठीक बाद हुई इस अहम बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार की राजनीति में नए समीकरणों और चुनावी नतीजों को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी ओर इस मुलाकात और चुनावी नतीजों को लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर है और तीखे बयान सामने आ रहे हैं। खासकर प्रशांत किशोर यानी कि पीके की पार्टी और उनकी रणनीति को इस जीत में कितनी बड़ी सफलता मिली है, इसे लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दल कई तरह के कयास लगा रहे हैं। आखिर बांकीपुर में एनडीए की हार की असल वजह क्या रही? क्या प्रशांत किशोर का बढ़ता प्रभाव आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा? और पीएम मोदी नीतीश कुमार की इस बंद कमरे की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने? तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो बारीकियां हैं जो इस वक्त हमें समझने की जरूरत है। बांकीपुर में क्या हार की वजह रही, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लगातार देखिए बांकीपुर का रण जो है कैसे बदला समीकरण। पिछले साल जनसुराज का वोट शेयर 4% रहा था और जनसुराज प्रत्याशी वंदना कुमारी को 8000 से कम वोट मिले थे। तो देखिए, तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। ऐसे में देखिए, आपको हम बता दें कि बीजेपी से नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तमाम बातें आपको हम सामने रख रहे हैं। सबसे पहले ये भी बता दें कि बांकीपुर बीजेपी का पारंपरिक किला है और 1995 से चुनाव नहीं हारी है। तो लगातार देखिए, यहां पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिल रहा था, लेकिन नितिन नवीन ने सीट छोड़ दी थी और उपचुनाव में वो इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। 1995 से ये सीट बीजेपी के हाथों में थी। बीजेपी ने नीरज कुमार से पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, लेकिन एंड मोमेंट पर अभिषेक ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह से नीरज कुमार को ये सीट या फिर हम कहें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। बीजेपी ने बांकीपुर सीट को बचाने के लिए तमाम जतन किए थे। प्रशांत किशोर को जनता ने विपक्ष की बुलंद आवाज जो है वो समझी और उसके बाद देखिए वो जो रिजल्ट है सामने है सबके। सम्राट चौधरी को लेकर के बीजेपी का पढ़ा लिखा वोटर भी नाखुश है। ऐसे में देखिए जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, बांकीपुर अर्बन सीट जेनजी का पूरा समर्थन मिला है। तमाम रणनीति बनाई गई थी प्रशांत किशोर के द्वारा और देखिए ये बिल्कुल कारगर साबित हुई है। जाति के आधार पर टिकी है बिहार की राजनीति। तमाम बातें हैं देखिए किस तरीके से सामने आ रही हैं। पहले जो वोटिंग होती थी वो जाति के आधार पर होती थी, लेकिन अब विकास कार्यों पर होती है। प्रशांत किशोर ने जाति से ऊपर उठ करके बात की और देखिए ये तमाम बातें जो हैं यहाँ के लोगों को काफी पसंद आई और जिसकी वजह से तमाम तस्वीरें देखने को मिली और बांकीपुर में एक बड़ी जीत देखने को मिली प्रशांत किशोर की। अब आपको बता देते हैं कि युवाओं पर फोकस पीके कैसे जीते। नीट पेपर लीक आंदोलन का लाभ मिला है। जिस तरीके से जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा था, उसका सीधा लाभ प्रशांत किशोर को मिला है। पॉडकास्ट रील्स के जरिए युवाओं से वो जुड़े, क्योंकि देखिए गए वो दिन जब जाति के आधार पर वोटिंग होती थी, कास्ट के आधार पर वोटिंग होती थी। अब मुद्दों पर चर्चा हो रही है और बेहतर शिक्षा रोजगार के मुद्दे को उठाया। इन्होंने उन तमाम मुद्दों को उठाया जो इस वक्त जनता की नब्ज पर बनी हुई है। साथ ही साथ देखिए कैफे, कोचिंग हब्स, जिम, पार्कों में प्रचार किया। ये वो जगह है जहां पर जनता जाती है, उनसे जुड़ने की कोशिश की गई। अब प्रशांत किशोर पांडे जो हैं उनके बारे में बता देते हैं। 20 मार्च 1977 में रोहतास के बिहार के रोहतास में उनका जन्म हुआ था। और ऐसे में देखिए तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के रणनीतिकार भी रहे हैं। ऐसे में देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके कैंपेनिंग का जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला था। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिनकी कैंपेनिंग उन्होंने संभाली थी। बिहार में जन स्वराज यात्रा शुरू की। जिस तरीके से देखिए 2022 की हम बता रहे हैं बात, जब राजनीतिक करियर जो है उनकी 2022 से शुरू हुई थी। 2024 की बात करें तो जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और 2025 में खुद चुनाव नहीं लड़ा, अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वहां पर उनका जो प्रदर्शन था इतना सफल नहीं रहा। लेकिन जब बात करते हैं 2025 चुनाव परिणाम की, तो एक भी सीट नहीं जीती। 3.44% वोट शेयर देखने को मिला। लेकिन अब बात कर लेते हैं 2026 की, तो चुनाव से पहली बार खुद उपचुनाव मैदान में उतरे। तो देखिए लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत ही मान ले, क्योंकि पहली बार वो चुनावी रण में उतरे और उन्होंने एक बड़ा जो संदेश दिया है जनता को। ये साफ देखने को मिल रहा है कि लद गए वो दिन जब जाति के आधार पर वोट होती थी। इनकी रणनीति साफ थी कि लोगों से वो मिलेंगे और जो उनके जमीनी मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे। शायद यही वजह है कि वो जनता को लुभाने में कामयाब हो गए। शिवानी, देखिए मनीषा जी, जो इनकी जीत हुई है वो बिल्कुल ऐतिहासिक मानी जा रही है कि क्योंकि 35 साल से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था बांकीपुर, उस पर बीजेपी की जीत ना होकर पीके की जब जीत हुई तो इसको ऐतिहासिक मानी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासी गली में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इसी को लेकर आज पीएम मोदी और पूर्व बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। उन दोनों के बीच में जो हार हुई है बीजेपी की उस सीट से, तो वहां उसको लेकर मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है और तमाम तरीके की रणनीति भी तैयार हुई है कि आखिर क्या कारण रहे, क्या मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से ये हार हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, क्योंकि लगभग 3 दशकों से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही थी और सबसे बड़ा जो बीजेपी की जीत का कारण था मनीषा, वो जातिवाद था। और उनको भी इस बार भी बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि इस बार भी जो जीत होगी वो लगातार होती आ रही है और इस बार भी हम जातिवाद से जीतेंगे। लेकिन जो ये लहर चली पीछे की, तो कहीं ना कहीं हम इसको ये मानेंगे कि जो जनजी का जो आंदोलन रहा बिहार में वो काफी मुख्य रहा और उसी की वजह से जो ये जीत हुई है। तो इससे हम छात्रों का आंदोलन देखने को मिला, किसानों का आंदोलन देखने को मिला बीते दिनों। कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे उनको परेशान करते चले गए और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो परेशान जनता थी उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग करके बीजेपी को यह दिखा दिया है कि सत्ता जो है किसी एक के हाथ में नहीं रहती है। भले ही 1995 से वो सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन इस बार उन्होंने दिखा दिया है कि अगर जमीनी मुद्दों पर बात नहीं होगी तो शायद उनकी जो सत्ता है हाथ से छूट सकती है। बिल्कुल मनीषा, प्रशांत किशोर ने अपने पहली चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जो नीरज कुमार थे उनको 19,000 से ऊपर के वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने नीरज कुमार को अंतिम समय में उम्मीदवार बनाया था और अंतिम समय में उम्मीदवार बनाना ही सबसे बड़ी हार का कारण था, क्योंकि बीजेपी जो अपने कैंडिडेट फाइनल कर रही थी वही उसकी सबसे बड़ी भूल की, उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पार्टी के घोषित प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने पारिवारिक कारणों के हवाला देते हुए इस चुनाव को लड़ने से इनकार कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, करीब 3.8 लाख मतदाताओं ने इस विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान किया था और इस बार जो मतदान दर्ज किया गया था वो 2025 के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की तुलना में काफी कम था। तो कहीं ना कहीं जो ये है वो बिल्कुल जातिवाद का है कि कहीं ना कहीं इनको ओवर कॉन्फिडेंस था और उसी कारण इन्होंने हार यहाँ पे दर्ज हुई है बीजेपी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा